गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। तो जैसा कि हम क्लास 9 का अपना सेकंड चैप्टर लहासा की ओर को डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें कि हम उसको डिस्कस हमने अपने पहले ही प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो हम उसके आज क्वेश्चन आंसर्स का जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, हमने अपने जो प्रीवियस वीडियो उसमें क्वेश्चन 4 तक पहले डिस्कस कर लिया है। तो आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि जो लेखक थे अपनी यात्रा के दौरान जो लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो उसमें हम आंसर में क्या लिख देंगे इस अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो ये हमारी हेडिंग पड़ जाएगी और फिर कुछ पॉइंट्स के जरिए हम अपना जो आंसर उसको कंप्लीट करेंगे। फिर पॉइंट 1, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर उसे तेज़ धूप में यात्रा करनी पड़ी। तो क्या है, जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से क्या वो तेज़ धूप में उसे यात्रा करनी पड़ी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, तिब्बत में हथियारों का कानून न होने के कारण उसे डाकुओं के भय के साए में यात्री करनी पड़ी तथा भिखारियों के समान व्यवहार करना पड़ा। क्या है कि जो तिब्बत में क्या था, हथियारों का कानून नहीं था, तो फिर उसके कारण क्या था, जो डाकुओं के भय के साए से उसको अपनी यात्रा करनी पड़ी तथा भिखारियों के समान व्यवहार करना पड़ा। मतलब किसके समान व्यवहार करना पड़ा, भिखारियों के समान। थर्ड पॉइंट में गाइस लिख देंगे, उसका घोड़ा गति से चल रहा था। तो उसका जो घोड़ा था वो मतलब धीरे धीरे गति से चल रहा था, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ गया। इसलिए क्या हुआ, वो अपने साथियों से बिछड़ गया। फिर पॉइंट 4, सुमति के पास देर से पहुंचने के कारण उसे सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। मतलब क्या है कि जो सुमति के पास जब वो देर से पहुंचा तो सुमति को गुस्सा आया और फिर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। पॉइंट 5, लौटते समय उसे अपना सामान पीठ पर लादकर पैदल यात्रा करनी पड़ी। लौटते समय जब वो जा रहा था तो उसको क्या करना पड़ा, जो उसका सामान था वो उसे खुद अपनी पीठ पर लादकर पैदल यात्रा करनी पड़ी। क्वेश्चन 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। कि जो प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत है उसके जरिए हमें क्या बताना है कि उस समय का जो तिब्बती समाज था वो कैसा था। तो आंसर में क्या लिख देंगे, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के विषय में निम्नलिखित बातों का पता चलता है। तो सबसे पहले तो हमारी ये हेडिंग पड़ जाएगी, फिर पॉइंट्स के जरिए हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या है, तिब्बत के समाज में जाति पाति तथा छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां ना थी। जो तिब्बत का जो समाज था उसमें क्या था, जाति पाति छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराइयां होती वो नहीं थी। फिर सेकंड पॉइंट, स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं थी। जो स्त्रियां थी उसमें वहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं थी ना थी। फिर क्या है, थर्ड पॉइंट लिख देंगे, लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे जो बोध गया के गंडों के नाम पर साधारण से कपड़े के टुकड़ों पर भी विश्वास कर लेते। मतलब जो लोग थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे जो कि क्या था, जो बोध गया के गंडों के नाम पर साधारण जो कपड़े के जो टुकड़े होते हैं उस पर भी विश्वास कर लेते थे लोग जान पहचान। और फिर फोर्थ पॉइंट है, फिर फोर्थ पॉइंट में क्या है कि लोग जान पहचान के बिना अजनबियों को रात में आश्रय नहीं देते। मतलब जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है वो क्या है कि जो लोग होते थे वो किसी को मतलब बिना जान पहचान के अजनबियों को उसको रात में आश्रय नहीं देते थे। और फिफ्थ पॉइंट, बहुत के उनसे संबंधित वस्तुओं कंजूर को अत्यंत महत्व दिया जाता था। क्या है, जो वध और उनसे जो संबंधित वस्तु हैं कुंजर उसको क्या करता, अत्यंत महत्व दिया जाता था। क्वेश्चन 7, ये जो क्वेश्चन 7 का सीख रहा है ये क्या है, MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें हमको मतलब ओनली टिक लगाना है, मीन्स या फिर एक छोटी सी लाइन लिख देंगे। तो फिर इसमें क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन 7 है वो कह रहा है मैं अब पुस्तकों के भीतर था। अब मतलब ये एक लाइन है तो इसमें क्या है, तो फिर ये क्या है, वो क्या है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो ये जो यहाँ पर ये दी हुई है स्पेशल जो लाइन दी गई है कि मैं पुस्तकों के भीतर था, तो इस पे जो क्या है नीचे दिए गए विकल्प है, मीन्स कुछ ऑप्शन हमें दिए होंगे। तो फिर इसमें से कौन सा उस वाक्य का अर्थ बदलाता है। का लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। सेकंड, लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया। जो लेखक था वो पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया। गा वाला, लेखक की चारों ओर पुस्तकें ही थी। जो मतलब गा वाला क्या कह रहा है, जो लेखक था उसके चारों ओर बुक्स थी, पुस्तकें ही थी। घा वाला, फिर क्या है,
पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। जो मतलब जो पुस्तक में लेखक का और उसका परिचय, लेखक का परिचय और उसका जो चित्र था वो छपा था। तो गाइस इसका आंसर तो आपको मुझे खुद ही अपने कमेंट सेक्शन में देना चाहिए, बट मैं यहाँ पे उसको बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वो का वाला है, क्योंकि वो लेखक था वो पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तो यहीं पर हम इसका आंसर एक लिख देंगे, यहाँ पर मतलब आंसर डाल के का वाला लिख देंगे। तो लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, मीन्स अगर जो आंसर होगा आप उसी को इस तरह से लिख देंगे। सो गाइस यहीं पर हमारा जो चैप्टर है लास्ट की ओर, उसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो भी हमारा फिनिश हो गया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ विथ न्यू चैप्टर। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो।